CCLE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग एंड इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक अधिगम तथा मूल्यांकन। आशुभाषण। विकसित भारत के बारे में विद्यार्थियों के क्या विचार कल्पना है। विकसित भारत के बारे में विद्यार्थियों की कल्पनाएं और विचार विभिन्न हो सकते हैं, लेकिन कुछ सामान्य धारणाएं और अपेक्षाएं निम्नलिखित हो सकती हैं। आर्थिक समृद्धि। विद्यार्थियों का मानना हो सकता है कि विकसित भारत में आर्थिक समृद्धि होगी, जिससे हर नागरिक के पास अच्छे जीवन की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वे उम्मीद कर सकते हैं कि रोजगार के अधिक अवसर होंगे और देश की गरीबी कम होगी। उन्नत शिक्षा प्रणाली। विकसित भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की आशा हो सकती है। विद्यार्थियों का विचार हो सकता है कि स्कूलों और कॉलेजों में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा, बेहतर सुविधाएं और आधुनिक तकनीक उपलब्ध होगी। आर्थिक समृद्धि। विद्यार्थियों का मानना हो सकता है कि विकसित भारत में आर्थिक समृद्धि होगी, जिससे हर नागरिक के पास अच्छे जीवन की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वे उम्मीद कर सकते हैं कि रोजगार के अधिक अवसर होंगे और देश की गरीबी कम होगी। स्वास्थ्य सेवाएं। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाओं की अपेक्षा हो सकती है। विद्यार्थियों का मानना हो सकता है कि विकसित भारत में हर व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा आसानी से उपलब्ध होगी। प्रौद्योगिकी और नवाचार। प्रौद्योगिकी और नवाचार में अग्रणी भारत की कल्पना भी हो सकती है। विद्यार्थियों को उम्मीद हो सकती है कि भारत में अत्याधुनिक तकनीकी विकास, स्मार्ट शहर और डिजिटल सेवाएं उपलब्ध होंगी। सामाजिक समानता। सामाजिक समानता और न्याय की स्थिति में सुधार की आशा हो सकती है। विद्यार्थियों का मानना हो सकता है कि विकसित भारत सामाजिक एकता बढ़ेगी। पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण के प्रति जागरूकता और संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने की कल्पना भी हो सकती है। विद्यार्थियों की अपेक्षा हो सकती है कि विकसित भारत में हरित ऊर्जा, स्वच्छता और स्थिरता पर जोर दिया जाएगा। सुरक्षित और समृद्ध समाज। सुरक्षित और समृद्ध समाज की कल्पना भी हो सकती है। विद्यार्थियों का विचार हो सकता है कि विकसित भारत में लोगों की जीवन गुणवत्ता उच्च होगी। विकसित भारत की अर्थव्यवस्था का आंकलन। विश्व के परिप्रेक्ष्य में स्थिति। विकसित भारत की अर्थव्यवस्था का वैश्विक परिप्रेक्ष्य में आंकलन करने पर कई महत्वपूर्ण पहलू सामने आते हैं। एक विकसित भारत का अर्थव्यवस्था में स्थान और भूमिका का विश्लेषण निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है। आर्थिक वृद्धि और आकार। एक विकसित भारत की अर्थव्यवस्था का आकार वैश्विक स्तर पर बड़ा होगा। इसका जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, उच्च मानव विकास सूचकांक। विकसित भारत की अर्थव्यवस्था में उच्च मानव विकास सूचकांक होगा, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर के विभिन्न मापदंडों में सुधार होगा। इससे भारत की जीवन गुणवत्ता और सामाजिक प्रगति में वृद्धि होगी। प्रौद्योगिकी और नवाचार। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में एक विकसित भारत में प्रौद्योगिकी और नवाचार में प्रमुख भूमिका होगी। भारत की आईटी और सॉफ्टवेयर सेवाएं, डिजिटल उद्योग और अनुसंधान व विकास के क्षेत्र में विश्व स्तर पर पहचान होगी। व्यापार और निवेश। एक विकसित भारत विदेशी निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य होगा। विदेशी कंपनियों के लिए निवेश के अवसर बढ़ेंगे और व्यापारिक संबंधों में सुधार होगा। भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बाजार क्षमता। भारत का बड़ा और समृद्ध उपभोक्ता बाजार वैश्विक कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा। भारत की बढ़ती मध्यम वर्गीय आबादी और बढ़ती खरीदारी शक्ति वैश्विक बाजार में एक प्रमुख भूमिका निभाएगी। मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता। एक विकसित भारत में मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता महत्वपूर्ण होगी। भारत की मुद्रा स्थिर होगी और वित्तीय प्रणाली सशक्त होगी, जिससे आर्थिक अनिश्चितता कम होगी और निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा। सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी। एक विकसित भारत वैश्विक स्तर पर सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी में योगदान देगा। सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण में अग्रणी भूमिका निभाएगा। विकसित भारत का विज्ञान के क्षेत्र में विकास एवं विश्व के परिप्रेक्ष्य में स्थिति। उन्नत अनुसंधान और विकास, स्वतंत्रता और वित्त पोषण। विकसित भारत में अनुसंधान और विकास पर पर्याप्त निवेश किया जाएगा, जिससे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार और नए समाधान सामने आएंगे।
साझेदारी और सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठनों और विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी और सहयोग बढ़ेगा, जिससे भारत की वैज्ञानिक खोजें और विकास वैश्विक मानकों के अनुसार होंगे। प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्मार्ट तकनीक और डिजिटल इंडिया। भारत में स्मार्ट शहरों, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) जैसे उन्नत तकनीकों का विकास होगा। ये तकनीकें न केवल भारत के अंदर बल्कि वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगी। स्वदेशी नवाचार, भारत के वैज्ञानिक और इंजीनियर स्वदेशी तकनीकों और नवाचारों पर ध्यान देंगे, जैसे कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और नैनो टेक्नोलॉजी। स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान, जीनोम विज्ञान और व्यक्तिगत चिकित्सा। भारत में जीनोम प्रोजेक्ट्स, व्यक्तिगत चिकित्सा और उन्नत स्वास्थ्य तकनीकियों में प्रगति होगी, जिससे विश्व भर में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। वैश्विक स्वास्थ्य पहल, भारत वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों जैसे कि महामारी नियंत्रण, टीकों का विकास और स्वास्थ्य अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान देगा। पर्यावरण विज्ञान और स्थिरता, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण। भारत जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए अग्रणी अनुसंधान करेगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय स्रोतों के विकास में प्रमुख भूमिका निभाएगा। सतत विकास, भारत सतत विकास की दिशा में वैश्विक प्रयासों का हिस्सा होगा, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के प्रयास शामिल होंगे। अंतरिक्ष अनुसंधान, अंतरिक्ष कार्यक्रम। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम, जैसे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO), वैश्विक मानकों के अनुसार होगा। भारत चंद्रमा और मंगल मिशनों में सफलताएं प्राप्त करेगा और अन्य अंतरिक्ष परियोजनाओं में भी योगदान देगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, भारत अंतरिक्ष विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देगा, जिससे वैश्विक अंतरिक्ष अभियानों और खोजों में भागीदारी होगी। शैक्षिक और शोध संस्थान, उच्च गुणवत्ता वाले संस्थान। भारत के प्रमुख शैक्षिक और शोध संस्थान, जैसे कि IITs और IISc, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होंगे। ये संस्थान वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय में योगदान देंगे। प्रेरणादायक कार्यक्रम, वैज्ञानिक शिक्षा और अनुसंधान के लिए प्रोत्साहक कार्यक्रम और फंडिंग उपलब्ध होंगे, जिससे युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन मिलेगा। वैश्विक स्थिति और प्रभाव, वैश्विक मंच पर स्थिति। विकसित भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ भारत वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनेगा। भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियां और अनुसंधान वैश्विक समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वैश्विक सहयोग, भारत वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय के साथ सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी नेटवर्क में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होगा। इस प्रकार एक विकसित भारत की विज्ञान के क्षेत्र में स्थिति वैश्विक परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख और प्रभावशाली भूमिका होगी, जो वैज्ञानिक प्रगति और नवाचार के माध्यम से वैश्विक समस्याओं के समाधान में योगदान करेगी। परिवहन हेतु सड़कों, मेट्रो का जाल, कम समय में अधिक दूरी, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। परिवहन अवसंरचना, जैसे सड़कों और मेट्रो नेटवर्क, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके प्रभाव को समझने के लिए हम निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दे सकते हैं। सड़कों का जाल, सड़क नेटवर्क का विस्तार। भारतीय सड़क नेटवर्क का तेजी से विस्तार और उन्नयन, जैसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) और राज्य राजमार्ग (SH) का विकास ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को जोड़ता है। इससे माल और व्यक्तियों की आवाजाही सुगम होती है। व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला, अच्छी सड़कों के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता में सुधार होता है। व्यापारिक गतिविधियां और माल की ढुलाई समय पर होती है, जिससे लागत कम होती है और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। आर्थिक विकास, सड़कों के विकास से ग्रामीण क्षेत्रों में भी आर्थिक अवसर उत्पन्न होते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र में वृद्धि होती है, जो समग्र आर्थिक विकास को गति देता है। मेट्रो नेटवर्क, शहरी परिवहन में सुधार। मेट्रो नेटवर्क, जैसे कि दिल्ली मेट्रो, मुंबई मेट्रो और बंगलौर मेट्रो, शहरी क्षेत्रों में यातायात को कम करता है। इससे यातायात जाम कम होता है और यात्रा का समय घटता है।
आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि, तेज और विश्वसनीय मेट्रो सेवाओं से कर्म निवेश आकर्षण। अच्छी परिवहन अवसंरचना वाले शहर अधिक निवेशकों को आकर्षित करते हैं। मेट्रो नेटवर्क के विकास से शहर की अंतर्राष्ट्रीय छवि और निवेश की संभावनाएं बढ़ती हैं। कम समय में अधिक दूरी, यातायात की कुशलता। सड़कों और मेट्रो नेटवर्क के माध्यम से कम समय में लंबी दूरी की यात्रा संभव होती है। इससे लोगों को यात्रा में कम समय लगने की सुविधा मिलती है, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। उद्योगों की प्रभावशीलता। उद्योगों के लिए भी यह समय की बचत महत्वपूर्ण है। आपूर्ति श्रृंखला में तेजी और कुशलता से उत्पादन लागत में कमी आती है और बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। आर्थिक समृद्धि। यात्रा में समय की कमी से व्यापार, पर्यटन और अन्य आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होती है। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है और समग्र अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ। सामाजिक समृद्धि। सुगम और सस्ता परिवहन लोगों को रोजगार के अवसर, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक आसानी से पहुंचने में मदद करता है, जिससे सामाजिक समृद्धि बढ़ती है। पर्यावरणीय लाभ। मेट्रो और अन्य सार्वजनिक परिवहन के उपयोग से निजी वाहनों की संख्या घटती है, जिससे वायु प्रदूषण में कमी आती है और पर्यावरण की रक्षा होती है। आर्थिक परिणाम। वृद्धि और रोजगार। परिवहन अवसंरचना के विकास से कई क्षेत्रों में रोजगार सृजन होता है, जैसे कि निर्माण, रखरखाव और संचालन में। यह आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है। प्रवृत्तियों में परिवर्तन। अच्छे परिवहन नेटवर्क से व्यावसायिक गतिविधियां और आर्थिक प्रवृत्तियां बदलती हैं। व्यापारिक केंद्र और निवेश के अवसर विकसित होते हैं, जिससे आर्थिक क्षेत्र में व्यापक सुधार होता है। संक्षेप में, सड़क और मेट्रो नेटवर्क का विकास भारत की अर्थव्यवस्था को कई तरीकों से मजबूत करता है। यह परिवहन की दक्षता को बढ़ाता है, व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है और सामाजिक आर्थिक लाभ प्रदान करता है। इन अवसंरचनात्मक सुधारों के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था और सामाजिक समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। अत्यंत गरीबी रेखा से नीचे हर तबके को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ, जिससे मृत्यु दर में कमी। आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत योजना ने भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेषकर अत्यंत गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल और कमजोर तबकों के लिए। यह योजना गरीबों और कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करती है और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती है। यहाँ यह विवरण दिया गया है कि कैसे इस योजना ने मृत्यु दर में कमी लाई है। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य और लाभ। स्वास्थ्य बीमा कवरेज। स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष Rs 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। यह कवरेज अस्पताल में भर्ती और महत्वपूर्ण चिकित्सा उपचारों को कवर करता है। कम लागत पर इलाज। गरीब और कम आय वाले परिवारों को महंगे इलाज के खर्च को उठाने में मदद मिलती है, जिससे वे बेहतर चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। सुलभ और गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं। हॉस्पिटल नेटवर्क योजना के अंतर्गत कई सार्वजनिक और निजी अस्पतालों को नेटवर्क में शामिल किया गया है, जिससे ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों के लोग भी अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। नए अस्पतालों का निर्माण। स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए नए अस्पतालों और हेल्थ सेंटरों का निर्माण किया गया है, विशेषकर पिछड़े और ग्रामीण इलाकों में। मृत्यु दर में कमी। प्रारंभिक उपचार और पूर्व निवारण। बेहतर स्वास्थ्य बीमा और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं से बीमारियों का प्रारंभिक पता लगाना और उनका इलाज कराना आसान हो जाता है। इससे गंभीर बीमारियों की शुरुआत से पहले उनका उपचार हो जाता है, जिससे मृत्यु दर में कमी आती है। गंभीर बीमारियों का इलाज। आयुष्मान भारत योजना के तहत महंगी गंभीर बीमारियों जैसे कि कैंसर, हृदय रोग और किडनी रोग का उपचार संभव होता है। इन बीमारियों के इलाज की वजह से मृत्यु दर में महत्वपूर्ण कमी आई है। मातृ और शिशु स्वास्थ्य। मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर ध्यान देने से गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, जिससे शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। आर्थिक सुरक्षा और मनोबल। आर्थिक बोझ में कमी।
चिकित्सा खर्चों की कमी से गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होता है, जिससे वे मानसिक तनाव और चिंताओं से मुक्त होते हैं। यह संपूर्ण स्वास्थ्य और भलाई को सुधारता है। विश्वसनीयता और सुरक्षा। आयुष्मान भारत योजना से लोगों को सरकारी और निजी अस्पतालों पर भरोसा बढ़ता है, जिससे वे जल्दी और कुशलता से इलाज करवा सकते हैं। संक्षेप में, आयुष्मान भारत योजना ने अत्यंत गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके मृत्यु दर में महत्वपूर्ण कमी की है। यह योजना सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत प्रभावी साबित हो रही है, जिससे भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में सकारात्मक बदलाव आए हैं। कोरोना जैसे विश्वव्यापी महामारी के नियंत्रण के लिए वैक्सीन का निर्माण। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने वैश्विक महामारी के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेषकर वैक्सीन निर्माण और वितरण के क्षेत्र में। भारत ने अपनी प्रभावशाली वैज्ञानिक, औद्योगिक और स्वास्थ्य क्षमताओं का उपयोग कर न केवल अपनी जनसंख्या को वैक्सीनेट किया, बल्कि कई अन्य देशों को भी वैक्सीन की आपूर्ति की। यहाँ पर भारत के वैक्सीनेशन प्रयासों का विवरण दिया गया है। भारत का वैक्सीन निर्माण प्रयास, वैक्सीन अनुसंधान और विकास (RD), स्वदेशी वैक्सीन विकास। भारत ने कोविड-19 के खिलाफ कई स्वदेशी वैक्सीन्स का विकास किया। प्रमुख वैक्सीन्स में शामिल हैं कोवैक्सीन, भारत बायोटेक द्वारा विकसित। यह वैक्सीन भारत सरकार के स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान ICMR के सहयोग से बनाई गई। कोविशील्ड, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित। यह वैक्सीन एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा निर्मित वैक्सीन का भारतीय संस्करण है। कॉर्बेवैक्स, भारत बायोटेक द्वारा विकसित। यह एक प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। ज़ाइकोवी-डी, जायडस कैडिला द्वारा विकसित। यह दुनिया की पहली DNA वैक्सीन है। क्लिनिकल ट्रायल्स फेज 1, 2 और 3 ट्रायल्स। भारत में वैक्सीन्स के विभिन्न फेज 1, 2 और 3 क्लिनिकल ट्रायल्स को स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार संचालित किया गया। इन ट्रायल्स में वैक्सीन्स की सुरक्षा और प्रभावशीलता की पुष्टि की गई। आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण, महामारी के दौरान आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण EUA के माध्यम से वैक्सीन्स को शीघ्र मंजूरी दी गई, जिससे तेजी से वितरण संभव हो सका। निर्माण और उत्पादन मास प्रोडक्शन, भारत ने वैक्सीन के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए अपनी औद्योगिक क्षमताओं का उपयोग किया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक जैसी कंपनियों ने लाखों डोज का उत्पादन किया। लॉजिस्टिक्स और स्टोरेज, वैक्सीन की स्टोरेज के लिए ठंडा श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली कोल्ड चेन मैनेजमेंट को मजबूत किया गया, जिसमें वैक्सीन को सही तापमान पर रखने के लिए विशेष सुविधाएं और गाड़ियों का उपयोग किया गया। वैक्सीनेशन अभियान, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना। वैक्सीनेशन के अभियान को बड़े पैमाने पर संचालित किया गया, जिसमें सरकारी और निजी अस्पतालों को शामिल किया गया। टीकाकरण अभियान, भारत ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियानों में से एक को संचालित किया, जिसमें प्राथमिकता के आधार पर स्वास्थ्य कर्मियों, वृद्धजनों और कमजोर तबकों को टीका लगाया गया। डिजिटल प्लेटफॉर्म, कोविन, कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग टीकाकरण प्रक्रिया को सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए किया गया। संक्षेप में, भारत ने कोविड-19 महामारी के नियंत्रण में अपनी वैक्सीनेशन क्षमताओं का प्रभावी उपयोग किया। स्वदेशी वैक्सीन्स का विकास, बड़े पैमाने पर उत्पादन और वैश्विक सहयोग ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के स्वास्थ्य संकट को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह अनुभव भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और भविष्य में अन्य स्वास्थ्य संकटों के प्रबंधन के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनता है। देश के विकास में कैसे अपनी भागीदारी बढ़ाएं? देश विकास में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए आप विभिन्न तरीकों से योगदान कर सकते हैं, चाहे आप एक नागरिक, व्यवसायी या एक संगठन हो। यहाँ कुछ प्रमुख तरीकों का विवरण है जिनसे आप देश के विकास में सक्रिय रूप से योगदान कर सकते हैं। शैक्षिक और कौशल विकास, शिक्षा में योगदान। स्थानीय स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए भाग लें। इसके लिए आप शिक्षण, शिक्षा सामग्री का योगदान और छात्रवृत्तियों की व्यवस्था कर सकते हैं। कौशल प्रशिक्षण, युवाओं और बेरोजगारों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करें।
इससे वे नौकरी के लिए तैयार होंगे और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगे। स्वास्थ्य और पोषण, स्वास्थ्य सेवाओं का समर्थन, स्वास्थ्य क्लिनिक, अस्पतालों और चिकित्सा शिविरों में योगदान करें। निःशुल्क चिकित्सा जांच और उपचार की व्यवस्था में मदद करें। स्वास्थ्य जागरूकता, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर जागरूकता अभियान चलाएं। इसमें स्वास्थ्य शिक्षा, स्वच्छता अभियान और पोषण की जानकारी देना शामिल है। सामाजिक और सामुदायिक सेवा, वॉलंटियर कार्य, स्थानीय एनजीओ और सामुदायिक संगठनों के साथ काम करें। आप उनकी गतिविधियों में योगदान कर सकते हैं, जैसे कि साफ सफाई अभियान, वृक्षारोपण और गरीबों की मदद। सामाजिक परियोजनाएं, समाज में विभिन्न परियोजनाओं में शामिल हों, जैसे कि महिला सशक्तिकरण, बाल विकास और वृद्धजनों की देखभाल। आर्थिक और व्यावसायिक विकास, स्थानीय व्यवसायों को समर्थन, छोटे और मध्यम व्यवसायों को समर्थन दें। स्थानीय उत्पादों और सेवाओं का उपयोग करें और व्यावसायिक नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करें। नवाचार और उद्यमिता, नए उद्यमों और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करें। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों में शामिल हों और नवाचार को बढ़ावा दें। पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण और ग्रीन इनिशिएटिव, वृक्षारोपण अभियानों में भाग लें और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा दें। प्लास्टिक उपयोग को कम करने और कचरा प्रबंधन में योगदान करें। ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा बचत और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा दें। हरित प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल की ओर लोगों को प्रोत्साहित करें। देश में हुए विकास पर गौरव, देश के विकास पर गौरव महसूस करने के कई कारण हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में हुए असाधारण प्रगति और सफलता को दर्शाते हैं। यहाँ भारत के विकास की कुछ प्रमुख उपलब्धियों और पहलुओं पर चर्चा की गई है, जो देश के गौरव को बढ़ाते हैं। आर्थिक विकास, विकसित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और यह तेजी से बढ़ रही है। देश ने एक मजबूत जीडीपी वृद्धि दर बनाए रखी है और वैश्विक व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्टार्टअप इकोसिस्टम, भारत एक प्रमुख स्टार्टअप हब बन गया है, जहां सैकड़ों सफल स्टार्टअप्स और उद्यमिता परियोजनाएं उभर रही हैं। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिकॉर्न कंपनियों में से कई भारत की हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा में सुधार। भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। विभिन्न सरकारी और निजी पहल ने प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ाया है। स्वास्थ्य सेवाएं, आयुष्मान भारत जैसी पहल ने करोड़ों भारतीयों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाया है। भारत ने चिकित्सा अनुसंधान और वैक्सीनेशन में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है, जैसे कि कोविड-19 के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन्स का निर्माण। शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा में सुधार। भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। विभिन्न सरकारी और निजी पहल ने प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ाया है। स्वास्थ्य सेवाएं, आयुष्मान भारत जैसी पहल ने करोड़ों भारतीयों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाया है। भारत ने चिकित्सा अनुसंधान और वैक्सीनेशन में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है, जैसे कि कोविड-19 के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन्स का निर्माण। संरचनात्मक और अवसंरचनात्मक विकास, सड़क और परिवहन नेटवर्क। भारत ने व्यापक सड़क नेटवर्क और उन्नत परिवहन अवसंरचना विकसित की है, जिसमें स्मार्ट सिटी परियोजनाएं, मेट्रो रेल नेटवर्क और हाईवे शामिल हैं। ऊर्जा क्षेत्र, भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के प्रोजेक्ट्स, जो ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां, संस्कृति और धरोहर। भारत की सांस्कृतिक विविधता और धरोहर विश्व भर में प्रसिद्ध है। देश ने अपनी प्राचीन परंपराओं, कला और संस्कृति को संजोए रखा है और उसे वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया है। खेल और खेलकूद, भारत ने खेल के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जैसे कि क्रिकेट, हॉकी और बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन। इन उपलब्धियों और पहलुओं पर गौरव करना न केवल भारत की प्रगति को मान्यता देता है, बल्कि यह देश की संभावनाओं और भविष्य की दिशा को भी दर्शाता है। भारत की निरंतर प्रगति और वैश्विक मंच पर प्रभावी उपस्थिति यह प्रमाणित करती है कि देश एक उज्जवल और आशापूर्ण भविष्य की ओर बढ़ रहा है। प्लीज सब्सक्राइब CCLE चैनल